दोस्तों, जब भी दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की बात आती है तो उन नामों में एक नाम हमेशा रहता है जो व्लादिमीर पुतिन का है। व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट हैं और लगातार 4 बार से वे ही प्रेसिडेंट बन रहे हैं। प्रेसिडेंट से पहले ये बतौर प्राइम मिनिस्टर भी काम कर चुके हैं। आज की इस लाइफस्टाइल वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन का फुल नेम है व्लादिमीर व्लादिमीरिच पुतिन और इनका निक नेम है वीवीपी, वूवा और ग्रे कार्डिनल। इनका जन्म 7 अक्टूबर 1952 को सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में हुआ था और 2020 के हिसाब से इनकी उम्र हो चुकी है 70 साल। इन्होंने अपनी स्कूलिंग सेंट पीटर्सबर्ग हाई स्कूल से की है और इन्होंने अपनी LLB सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी से की है। पुतिन का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था और इनकी फैमिली का पॉलिटिक्स से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। पुतिन की माँ एक फैक्ट्री में काम करती थी, जबकि इनके पिता पहले आर्मी में थे और उसके बाद उन्होंने ऑटोमोबाइल फैक्ट्री में काम करना शुरू करा, जिसके कारण नन्हे पुतिन का बचपन बड़े ही कठिन ढंग से बीता। इन्होंने बचपन में जूडो कराटे की ट्रेनिंग भी ली है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पुतिन के कैरियर के बारे में। 1968 में पुतिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन से जुड़े। पुतिन ने अपनी सबसे पहली जॉब रशिया की एक इंटेलिजेंस एजेंसी KGB के लिए की और इस एजेंसी के लिए उनकी ट्रेनिंग KGB स्कूल मॉस्को में हुई थी। उसके बाद इन्होंने KGB एजेंसी के डायरेक्टोरेट सेक्रेटरीट के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। वहां पुतिन के अच्छे काम को देखते हुए उनको कुछ समय के बाद काउंटर इंटेलिजेंस डिवीजन में भेज दिया गया। 1985 से 1990 तक वे जर्मनी में एक अंडरकवर एजेंट के तौर पर काम करते रहे। जर्मनी में रहते हुए पुतिन ने शानदार काम किया और उनके हार्डवर्क का नतीजा ये हुआ कि उनको लेफ्टिनेंट कॉलोनल बना दिया गया, जिसके महज कुछ समय बाद ही वे इंटेलिजेंस ऑफिस में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के सीनियर असिस्टेंट बन गए। पुतिन ने 1990 में सेंट पीटर्सबर्ग सिटी गवर्नमेंट को बतौर डेप्यूटी चेयरमैन ज्वाइन किया, जिसके चलते इन्होंने अपनी KGB की पोस्ट से भी इस्तीफा दे दिया और अब पुतिन का ध्यान राजनीति की ओर बढ़ने लगा था। 1996 में वे अपने परिवार के साथ मॉस्को शिफ्ट हो गए, जहां उनको प्रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट डायरेक्टोरेट के डेप्यूटी चीफ के रूप में अपॉइंट कर लिया गया और उसी साल पुतिन ने प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव ऑफिस को बतौर डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ ज्वाइन किया और इसके कुछ समय बाद वे सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द रशियन फेडरेशन के सेक्रेटरी भी बन गए। और 1999 में उस वक्त के रशियन प्रेसिडेंट बोरिस ने पुतिन को रशिया का प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया। उसके अगले साल यानी कि 2000 में बोरिस ने अपनी प्रेसिडेंटशिप की पोस्ट छोड़ दी और उनके बाद मार्च 2000 में पहली बार पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट बने, जिसके बाद वे 2008 तक रशिया के प्रेसिडेंट बने रहे और रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से वे चाहकर भी तीसरी बार प्रेसिडेंट नहीं बन सकते थे, क्योंकि कई देशों की तरह रशिया में भी कोई व्यक्ति सिर्फ 2 बार ही लगातार प्रेसिडेंट बन सकता है। तो फिर 2008 में पुतिन रशिया के प्राइम मिनिस्टर बन गए और 2012 में पुतिन ने एक बार फिर से वापसी की और वे तीसरी बार रशिया के प्रेसिडेंट बनने में कामयाब रहे। आपको बता दें कि पहले रशिया में प्रेसिडेंट की टर्म सिर्फ 4 साल होती थी, जो 2011 में बदलकर 6 साल कर दी गई। इसीलिए 2012 में जीतने के बाद पुतिन की तीसरी टर्म 2018 में खत्म हुई और 2018 में उन्होंने एक बार फिर से चुनाव लड़ने का फैसला किया और वे लगातार चौथी बार प्रेसिडेंट बनने में कामयाब रहे। अब वे 2024 तक रशिया के प्रेसिडेंट के रूप में काम करते रहेंगे। अब चलिए दोस्तों आपको मिलवाते हैं पुतिन की फैमिली से। पुतिन की बीवी का नाम है अलेक्जेंड्रा। पुतिन की 2 बेटियां हैं जिनके नाम है मारिया और येकाटेरिना। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पुतिन की इनकम के बारे में। दोस्तों, रशियन करेंसी का नाम है रूबल। तो अगर बात करें पुतिन की प्रेसिडेंटशिप की सैलरी की, तो उन्हें हर महीने करीब 90 लाख रूबल सैलरी मिलती है, जो कि इंडियन रुपीस के हिसाब से कुछ 92 लाख रुपए बनती है। इसके अलावा पुतिन के कई सारे बिजनेस हैं जिनसे वे अरबों रुपए की कमाई कर लेते हैं, लेकिन पुतिन ने कभी भी अपने बिजनेसेस को ओपन करके नहीं बताया। कई अमेरिकन न्यूज़पेपर्स में तो पुतिन को दुनिया का सबसे अमीर तरीन व्यक्ति कहा गया है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पुतिन की नेटवर्थ की। इस वक्त दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं जेफ बेजोस, जिनकी नेटवर्थ है 131 बिलियन US डॉलर्स। लेकिन कई सोर्सेज की माने तो उनसे भी अमीर व्यक्ति हैं रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, जिनकी नेटवर्थ है 200 बिलियन US डॉलर्स, जो कि इंडियन रुपीस के हिसाब से कुछ 13 लाख करोड़ रुपए बनती है। अब चलिए दोस्तों आपको पुतिन का घर दिखाते हैं।
दोस्तों पुतिन के पास करीब 5 से 10 प्राइवेट घर हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको उनके सबसे महंगे घर के बारे में बताएंगे जहां पर वे अपना ज्यादातर समय अपनी फैमिली के साथ बिताते हैं। और इनका ये घर मॉस्को में स्थित है, जिसकी कीमत है $1 बिलियन, जो कि इंडियन रुपीस के हिसाब से कुछ 50 करोड़ रुपए होती है। और इन फोटोज और वीडियोस में आप इनके घर की कुछ झलक देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पुतिन की कार्स और प्राइवेट जेट कलेक्शन के बारे में। पुतिन की सबसे एक्सपेंसिव कार है ऑरस सेनेट लिमोजीन, जिसकी कीमत है $1.2 मिलियन और इंडिया में इसकी कीमत है 9 करोड़ रुपए। ये दुनिया की दूसरे नंबर पर सबसे महंगी बुलेट प्रूफ कार है और पुतिन जिस भी देश में जाते हैं उनसे पहले ये कार वहां पहुंच जाती है। पुतिन के पास एक मर्सिडीज ML 500 भी है, जिसकी कीमत है $50,000 और इंडिया में इसकी कीमत है 50 लाख रुपए। पुतिन के पास एक रशियन गजल लिमोजीन भी है, जिसकी प्राइस है $2 लाख और इंडिया में इसकी प्राइस है 1.5 करोड़ रुपए। पुतिन के पास एक लाडा विस्टा सेडान भी है, जिसकी प्राइस है $11,000 और इंडिया में इसकी प्राइस है 8 लाख रुपए। पुतिन के पास एक लाडा नीवा भी है, जिसकी कीमत है $25,000 और इंडिया में इसकी कीमत है 18 लाख रुपए। पुतिन के पास अपना एक प्राइवेट प्लेन भी है, जिसकी कीमत है $700 मिलियन और इंडिया में इसकी कीमत है 5,000 करोड़ रुपए। तो ये थी रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ हमें कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस कंट्री के प्रेसिडेंट पर देखना चाहते हैं।